दिल्ली में आज फिर से चलेगा डीडीए का बुलडोजर। डीडीए ने कालकाजी में बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। भूमिहीन कैंप में 1200 घरों पर बुलडोजर चलेगा। डीडीए ने कैंप को खाली कराने का नोटिस दिया था। इससे पहले भी आपको याद होगा कि डीडीए की तरफ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, क्योंकि जो अवैध निर्माण है उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां जारी है। बीते दिनों जंगपुरा में आपने देखा कि बड़े पैमाने पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है। ये नोटिस की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भूमिहीन कैंप जहां पर जिस तरीके से अवैध निर्माण हुआ है, बिना नक्शा पास करवाए, उसके बाद लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अब कालकाजी में बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर इलीगली कंस्ट्रक्शन भी हो रखा है और लोगों ने अपने पक्के मकान वहां पर बना लिए हैं। अब जाहिर है कि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ शिफ्ट होंगे। वहां पर बाकायदा पानी का कनेक्शन भी आ चुका है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई, लेकिन दूसरी तरफ डीडीए क्योंकि लगातार कार्रवाई कर रही है। 1200 घर बताए जा रहे हैं जिन पर ये कार्रवाई होने वाली है। आज इंदर यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। इंदर, इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमने इस तरीके की कार्रवाई देखी। आज फिर से कालकाजी इलाके में कार्रवाई होगी। क्या तैयारियां हैं, कब तक ये एक्शन लिया जाएगा, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? इंदर, देखिए, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर भूमिहीन कैंप के पास हैं और ये जो पूरा इलाका आप तस्वीरों में इस वक्त देखेंगे, ये पूरा इलाका भूमिहीन कैंप है। और यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे जो मकान हैं वो अभी यहाँ पर तस्वीरों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं मकानों को तोड़ने के लिए डीडीए की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया था और आज आखिरी दिन है इन मकानों को खाली करने के लिए। जो तस्वीरों में आप मकान टूटे हुए देख रहे हैं, दरअसल डीडीए ने इस पूरे इलाके में जब सर्वे किया था तो तकरीबन 1800 लोगों को यहाँ पर विस्थापित कर दूसरी जगह सरकार की तरफ से फ्लैट दिए गए और उन 1800 लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 1200 ऐसे यहाँ पर मकान के मालिक जो हैं उन लोगों का नाम डीडीए के लिस्ट में नहीं आया, जिसके बाद उन 1200 लोगों को नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि आप इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें, नहीं तो यहाँ पर जो डीडीए का बुलडोजर है वो चलेगा। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आज आखिरी दिन है, यानी कि आज इन्हें खाली करना है और अगर आज इन लोगों ने यहाँ से अपने मकानों को खाली नहीं किया तो उसके बाद यहाँ पर जो पीला पंजा है वो चलता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये सन 80 के आसपास ये पूरा जो इलाका है वो बसाया गया था और यहाँ पर जो लोग हैं ग्राउंड जीरो पर, कल भी हमने लोगों से बातचीत की थी। लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि देखिए, जरूरी दस्तावेज दिखाने के बावजूद भी कई लोगों का नाम जो है वो लिस्ट से बाहर कर दिया गया और अब वो लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, परेशानियां बहुत ज्यादा है। परेशानियां इस कदर है कि देखिए, इंदर, अगर पॉसिबल है कुछ लोग अगर वहां पर मौजूद हो, बातचीत करिए आप उनसे। देखिए, अभी सुबह का टाइम है यहाँ पर, हालांकि हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उन लोगों ने बात करने से मना कर दिया। लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत कर पाएँ और उनके मन में क्या चल रहा है डीडीए की कार्रवाई को लेकर, तो वो हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है यही वो इलाका है कालकाजी के पास, भूमिहीन कैंप इसको कहा जाता है। और यहाँ पर इस वक्त अगर हम बात करें तो देखिए, आज आखिरी दिन है। अगर आज इन लोगों ने पर इस जगह को खाली नहीं किया तो डीडीए का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा। इसके पहले देखा था मद्रासी कैंप में पीला पंजा चल रहा था, वो तस्वीरें हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अब बेघर होने का डर सता रहा होगा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली में तमाम जगह अतिक्रमण को लेकर जो ड्राइव्स हैं वो चल रही हैं, चाहे वो हम जंगपुरा की बात करें, मुस्तफ़ाबाद की बात करें, जाफराबाद की बात करें और अब दिल्ली का ये भूमिहीन कैंप जो कि कालकाजी के पास में है, तो यहाँ पर भी डीडीए की तरफ से जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है। हालांकि देखिए, लोगों के मन में एक डर ज़रूर है, कहीं ना कहीं उनको ये डर ज़रूर सता रहा है कि आखिरकार जब डीडीए यहाँ कार्रवाई करेगा तो ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ। देखिए, इस पूरे मामले में इंदर, आज बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली ये तमाम जो बिल्डिंग से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जरा ये बताइए, नोटिस तो पहले दे दिया गया है, कितने लोगों ने वहां पर खाली कर दिया, कितने लोग अभी वहां पर मौजूद है, क्योंकि आज पीला पंजा चलने वाला है?
देखिए, डीडीए आज कार्रवाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। जो इनको टाइम दिया गया था वो आज आखिरी दिन है। अगर आज ये लोग खाली नहीं करते हैं तो डीडीए इस पूरे इलाके में कार्रवाई करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, जब हमने इन लोगों से ग्राउंड जीरो पर पहुंच के बातचीत करी थी तो इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि आसपास में जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स और फ्लैट्स हैं, ये लोग जब किराए के लिए वहां पर पहुंचे तो किराया इतना ज्यादा महंगा है, 15,000। लेकिन इंदर, जब भी इस तरीके से कोई कार्रवाई होती है, सवाल ये उठता है कि ये जो मकान है वो ऐसा तो नहीं है कि एक रात में बन गए, लंबे वक्त से मकान है। बकायदा जो तस्वीरें आ रही है इंदर, पानी के वहां पर तो लोगों ने अपने घर के ऊपर टैंक्स भी लगा रखे, मतलब वहां पानी भी आ रहा है। तो अगर वो इलीगल है तो इतने पहले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तो लोग बकायदा वहां पर उन्होंने अपनी इमारत बना दी है, पक्की कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब तो लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूं कि ये जो पूरा मामला है ये अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। हालांकि डीडीए की तरफ से नोटिस चस्पा जरूर किया गया है। देखिए, दिल्ली में हमने अलग अलग जो कार्रवाई देखी है वो अतिक्रमण से जुड़ी हुई थी, लेकिन अगर इसकी हम बात करें जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, भूमिहीन कैंप की, तो इस पूरे कैंप को, इस पूरे इलाके को सरकार ने ही बसाया था। एक 80 के दशक के आसपास इन लोगों को यहाँ पर जमीन दी गई थी और लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। बाकायदा आपको यहाँ पर बिजली के जो कनेक्शंस है वो दिखाई देंगे, सीवर के जो कनेक्शंस है वो यहाँ पर हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पानी के कनेक्शंस है वो भी दिए गए थे। लेकिन डीडीए की तरफ से अब ये कहा गया है कि इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर डीडीए की तरफ से सर्वे किया गया था और यहाँ पर 3,000 से ज्यादा जो मकान है वो है यहाँ पर। और जो मकान तस्वीरों में, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको ये जो पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, इन तस्वीरों में अगर हम बात करें तो जो मकान आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उन लोगों के मकान टूटे हैं जिन लोगों का नाम डीडीए की सर्वे के लिस्ट में आया था और उन लोगों को सरकार की तरफ से फ्लैट दे दिए गए हैं। लेकिन 1200 परिवार ऐसे हैं यहां पर जिन लोगों का नाम डीडीए की लिस्ट में नहीं आया और उन लोगों को नोटिस दिया गया है। लोगों का यह आरोप है कि डीडीए को उन्होंने जरूरी दस्तावेज जो डीडीए की तरफ से मांगे गए थे सब कुछ दिखाया गया, बावजूद उसके लिस्ट में नाम नहीं आया। और ऐसे में अब लोगों को अपनी छत खोने का डर जरूर यहां पर सता रहा है। बिल्कुल इंदर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।